हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल गुरु ज्ञान सिख मैथ। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। आज हम आप सबको अलजेब्रा सिखाएंगे। क्लास 6 एक्सरसाइज 11.1। यहाँ पे गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूल विच गिवन द नंबर द मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें हमें एक रूल को फाइंड करना है। यहाँ पे हमें इसमें हमें एक रूल को बनाना है विच गिवन, जो कि हमको ये बताए कि हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी एक पैटर्न को बनाने में। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पहले हमको ये समझना है कि हमारे पैटर्न क्या होता है। पैटर्न जैसे हमारा कोई अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, अगर वही हमारा बार बार से रिपीट हो, दोबारा से रिपीट हो, उसी को ही हम कहते हैं पैटर्न। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, अ पैटर्न टी एज ये, इस तरीके से। इसमें हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी एक पैटर्न को बनाने में। तो अगर हमें पैटर्न समझना है, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ाबेट या नंबर रिपीट हो, वही होता है हमारा पैटर्न। जैसे हो गया हमारा 1T 2T। अब इसको हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी बनाने में। अगर हमारा टी अगर दोबारा से ऐसे अगर रिपीट हो, तो इसी को ही गाइस हम कहते हैं क्या, पैटर्न। इसी को ही गाइस हम कहते हैं पैटर्न। अगर हमारा टी अगर ये बार दोबारा से अगर रिपीट हो, अगर हमारा टी या कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स हो, अगर वो हमारा दोबारा से रिपीट हो, उसी को ही हम कहते हैं पैटर्न। तो गाइस अब हमें इसमें समझना है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है, आ पैटर्न टी एज ये। यहाँ पर हमें टी को हमें बनाने में कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हमें माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर कह रहा है एक टी को बनाने में। तो चलिए समझते हैं एक क्वेश्चन। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको समझ में आ जाए, इसमें हमारा जो क्वेश्चन हो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारा जो टी है, यहाँ पर पहले इसमें क्या करना है, हमें पैटर्न बनाए कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले हम एक लाइन करेंगे एंड 2 लाइन। यहाँ पर 2 लाइन में हमारा बन गया टी। तो यहाँ पर हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर हमें 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे ही अगर हमारा ऐसे 3 मैच स्टिक हो, 1 2 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 2 ही मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी 1T को बनाने में। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 6। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर ए, तो इसका आंसर आया था यहाँ पर 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए ऐसे टी, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एन, जो हमारे नंबर है जिसका हमारे काउंटिंग नहीं कर पाते, इसका हमारे काउंटिंग नहीं होती। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम 2n। नहीं तो हमारे ऐसे ही हो जाए, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर ऐसे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 2 ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर n लिख देंगे। n ये हो गया हमारा आंसर, 2n आ गया गाइस हमारा आंसर। ऐसे अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हमारा एक क्वेश्चन अपने आप से देता हूँ, तो यहाँ पर हम बी देते हैं, इसको बी क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे हम दे दिए, अ पैटर्न यू एज ऐसे। अब इसमें गाइस हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, ये तो आप इस फिगर में देखकर बता ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पर गाइस इसको पहले इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पर गाइस हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर अभी देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहले एक 1 लाइन करेंगे, 2 लाइन एंड 3 लाइन। ये गाइस बन गया हमारा यू। ऐसे अगर हम करेंगे, रुकिए, ऐसे कर दें। यहाँ पर गाइस हमें 3 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर यू को बनाने में। यहाँ पे ऐसे 1 यू को बनाने में 3 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे हमारे 2 यू,
यहाँ पर ऐसे हम 2u को बना देंगे, 3u को बना देंगे, तो यहाँ पर भी 3 3, यहाँ पर हो जाएगी 9, यहाँ पे हम 9 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे हम तो बहुत सारे बन जाएंगे ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पर n लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 3 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी n। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे n, 3n। आगे हमारा आंसर गाइस, आगे हमारे बी क्वेश्चन का आंसर अ पैटर्न यू अस, ये फिगर जो बना है। अब इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, 3n आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर u बनाना था। u बनाने में हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 3, क्योंकि हम आपको ऐसे बताए हैं, जैसे ये हो गया हमारा 1, अब 2 एंड 3। अब गाइस इसमें आप देखिए, यहाँ पर हमें 3 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी है एक यू को बनाने में। अब गाइस आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि हम ये एन क्यों लगाए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करें तो हमारे बहुत सारे यू बन रहे हैं ना, तो उन सब में भी हमारा 3 3 ऐड होगा, तो ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर n। यहाँ पे गाइस हो गया हमारा 3n आंसर। चलिए गाइस हम आपको सी क्वेश्चन समझाते हैं। गाइस हमारा सी क्वेश्चन है, यहाँ पर L, यहाँ पर पहले करेंगे अ पैटर्न L एज ये। अब बताइए हमें L को बनाने में कितने मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी पैटर्न को बनाने में। ये L है हमारा पैटर्न, ये गाइस L है हमारा पैटर्न। अब इस पैटर्न को बनाने में हमें कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस यहाँ पे चलिए हम समझते हैं। गाइस हम आपको बी क्वेश्चन में और ए क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए थे, उसी तरीके से, उसी मेथड से यहाँ पर हम सी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहले 1 लाइन एंड 2 लाइन, यहाँ पर गाइस आएगा हमारा 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी हमको1 L को बनाने में। तो ऐसे हमारे बहुत सारे L बन जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे। इसका आंसर है गाइस हमारा 2n आंसर, 2n गाइस आ गया हमारा आंसर। गाइस ये हो गया हमारा क्लास 6 का अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।